Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again, welcome in my class of computer science. बेटा लास्ट हमने 2 लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्ड करवा लिए. आज 3rd लेक्चर है बेटा. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अपने सिलेबस को, आउटलाइन को. सेकंड लेक्चर में हमने डिफरेंट फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर साइंस उनको डिस्कस किया. आफ्टर इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस हम कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कौन कौन सी इंजीनियरिंग के अंदर जा सकते हैं. बेटा कंप्यूटर साइंस पढ़ने से पहले मेरी ये हैबिट है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को फिजिकली कंप्यूटर दिखाता हूँ. यकीनन आजकल हर बच्चे ने, अगर किसी के घर में कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, मैक्सिमम बच्चों के घर में कंप्यूटर अवेलेबल है, लेकिन कुछ बच्चे जो रूरल एरियाज में, जो गांव से आते हैं, कुछ बच्चों के घर में अवेलेबल नहीं भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने कंप्यूटर को देखा. ठीक है. कंप्यूटर की अगर मैं बेटा बात करूं तो नॉर्मली जो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह होता है. हमारे पास कंप्यूटर के साथ इनपुट डिवाइसेस लगी होती हैं, जैसे कीबोर्ड और माउस. यकीनन आपने कंप्यूटर के साथ लगा हुआ बेटा देखा होगा. उसके बाद एक बॉक्स होता है हमारे पास जिसके अंदर आपकी वायर्स बेटा लगी होती हैं. ठीक है. और जहां पे हमारी वायर्स लगती हैं उनको हम कनेक्टर बोलते हैं. आमतौर पे मैक्सिमम लोग इस बॉक्स को बेटा सीपीयू कहते हैं, लेकिन ये सीपीयू होता नहीं है, ये तो केसिंग होती है. इसके इनसाइड सीपीयू लगा होता है, तो चले हम इसको बॉक्स कहते हैं. उसके बाद हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस, वो स्क्रीन जिस पे बेटा आपको आउटपुट या डिस्प्ले नजर आ रहा होता है, विंडो नजर आ रही होती है जिस पे आपको गेम्स नजर आ रही होती हैं या सॉन्ग्स या मूवी आपको नजर आ रही होती है, वो किसी आउटपुट डिवाइस पे आपको नजर आ रही है. उसके बाद बेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क लगी होती है. अब इस हार्ड डिस्क का क्या काम होता है? हमारी चीजों को परमानेंट सेव करना. ठीक है. और हमारे पास एक रैम लगी होती है इनसाइड द बॉक्स. इसका काम क्या है बेटा? रैंडम एक्सेस मेमोरी. और इसका काम ये है चीजों को टेम्परेरी स्टोर करना. जब हम कीबोर्ड से बेटा कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं तो बेसिकली रैम के अंदर लिखा जा रहा होता है. जब भी आप किसी प्रोग्राम पे कंप्यूटर में डबल क्लिक करते हैं और वो ओपन होके आपके सामने स्क्रीन पे आता है, तो बेसिकली वो चीज रैम के अंदर आके ओपन होती है. ये टेम्परेरी मेमोरी बेटा, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि जब भी कंप्यूटर का आप स्विच ऑफ करते हैं तो ये ब्लैक हो जाती है, इसमें कुछ भी नहीं करता. लेकिन जब मैंने हार्ड डिस्क की बेटा बात की तो मैंने कहा कि ये परमानेंट मेमोरी है, इसमें जो भी चीजें पड़ी हुई हैं वो परमानेंट इसमें सेव रहती हैं. तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये 1 बाय 1 चीजें एक दफा आपको बेटा दिखा दूं. तो इनपुट डिवाइसेस में नॉर्मली कौन कौन सी डिवाइस बेटा हमारी यूज होती है? उसमें कीबोर्ड और माउस. हमारे पास और इनपुट डिवाइसेस भी बेटा अवेलेबल है, जैसे माइक. ये देखें, मैं माइक रिकॉर्डिंग के लिए बेटा यूज कर रहा हूँ, तो ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है. लेकिन नॉर्मली हम इनपुट डिवाइस जो बेटा यूज करते हैं वो कीबोर्ड और माउस है. तो मैं कीबोर्ड और माउस एक दफा दिखाना चाहता हूँ आपको. व्हाट्सएप ये दें मुझे जरा. ये बेटा देखें, ये बेटा आपके पास माउस है और ये आपके पास कीबोर्ड. ठीक है. ये यकीनन सारे बच्चों ने इसको देखा होगा. तो ये माउस और ये कीबोर्ड है. दीज आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. हम इनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. उसके बाद बेटा आपके पास वो बॉक्स आता है जिसको मैंने बोला है कि अक्सर लोग इसको सीपीयू बोलते हैं, लेकिन बेसिकली ये हमारा सीपीयू नहीं होता, ये तो केसिंग होती है. सीपीयू इसके इनसाइड होता है. अब बेसिकली इसके इनसाइड क्या लगा होता है? इसके इनसाइड हमारा मदरबोर्ड लगा होता है बेटा, और इसके अलावा जो है सीडी रोम लगी होती है, हमारी हार्ड डिस्क लगी होती है या पावर सप्लाई लगी होती है. तो मदरबोर्ड हमारा कैसा होता है बेटा? ये देखें, ये मेरा मदरबोर्ड है बेटा. ये देखें, ये मदरबोर्ड, ये सारा फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा होता है. कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस मदरबोर्ड से बेटा कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. और कैसे कनेक्टेड होते हैं? ये इसके बैक पे देखें जरा, ये आपको कनेक्टर्स नजर आ रहे हैं. यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं बेटा. आपका कीबोर्ड भी यहाँ पे कनेक्टेड होता है, आपका माउस भी, आपका मॉनिटर भी, या आपने कोई कैम लगाया हुआ है तो वो भी इसी के
कनेक्टेड होगा, अगर आपने माइक लगाया हुआ है बेटा तो वो भी यहाँ पे कनेक्टेड होगा, कोई यूएसबी लगाई है तो वो भी यहाँ पे कनेक्टेड होगी। तो ये बेसिकली हमारा मदरबोर्ड है। और इस पे हमारे जो मेजर कंपोनेंट्स है बेटा, उसके अंदर हमारा ये प्रोसेसर सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड प्रोसेसर। सीपीयू का जो दूसरा नाम है वो बेटा प्रोसेसर है, और इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लगा होता है बेटा, यहाँ पे ये देखें जरा, ठीक है, ये कितना छोटा सा होता है तो कितना बड़ा काम करता है, दैट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बिल्कुल देखिए ना आप, इंसान का दिमाग भी कितना छोटा सा होता है लेकिन कितनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, सारे आपके डिसीजंस, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसी तरह ये हमारे पास प्रोसेसर दैट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये भी छोटा सा है लेकिन बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। कंप्यूटर के अंदर तमाम कैलकुलेशन, तमाम प्रोसेसिंग बेटा इसकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद हमारे पास जो रैम है, ये देखिए बेटा, ये रैम लगी होती है इसके अंदर, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका नॉर्मली जो साइज है बेटा वो बाइट्स के अंदर होता है, 512 बाइट्स की हो सकती है। अगर ये 1024 बाइट्स की होगी तो हम बोलेंगे कि ये 1 MB की रैम है। अगर ये इसमें आजकल तो ये वैसे MB तो क्या GB के अंदर आ रही है बेटा। तो बेसिकली हमारा जो डाटा के यूनिट्स हैं उसमें सबसे पहले बाइट्स आता है, फिर MB मेगाबाइट्स आता है, और फिर गीगाबाइट्स आता है। नॉर्मली आजकल आपके कंप्यूटर्स के अंदर GB में आ रही हैं रैम्स, 1 GB, 2 GB, 4 GB और 8 GB। तो ये रैम है हमारा पार्ट। आपको मैंने प्रोसेसर दिखा दिया, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका काम क्या है, डाटा को टेम्परेरी स्टोर करना। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या होता है, और मैंने एक बात और बेटा बताई कि इनसाइड दिस केस, इसके अंदर हमारी हार्ड डिस्क भी लगी होती है। ये देखें बेटा, ये हमारी हार्ड डिस्क, और इसका फंक्शन क्या है बेटा, ये डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। आपके जितने भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स हैं, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एडोब फोटोशॉप है, इनपेज है बेटा। मैं ये वो नाम ले रहा हूँ जिनको काफी स्टूडेंट्स जानते हैं, जिनके बारे में हाउ नाउ है आपको। गेम्स हैं आपके सॉन्ग्स हैं बेटा, आपकी वीडियोस हैं, कुछ भी आपके नोट्स हैं बेटा, सारी चीजें यहाँ पे परमानेंट सेव होती हैं, दैट इज कॉल्ड हार्ड डिस्क। इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया बेटा कि इनसाइड दिस बॉक्स हमारे पास ये पावर सप्लाई भी लगी होती है। ये देखिए, आप जब कंप्यूटर की पावर केबल लगाते हैं तो वो यहाँ पे लगाते हैं बेटा, इस कनेक्टर के अंदर। ठीक है, इसका काम क्या है, आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, उसके अलावा हार्ड डिस्क, CD रोम, इन सब को बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ये इसकी जिम्मेदारी। ये कंप्यूटर में क्यों लगाई जाती है, डायरेक्टली भी तो आपका कंप्यूटर चल सकता है अगर हम इसको लगाएं। तो बेटा डायरेक्टली अगर हम अपने कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई नहीं लगाएंगे और तमाम कंप्यूटर कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपके लगे हुए हैं उनको डायरेक्टली 220 वोल्टेज पे बेटा आप चलाएंगे तो इसमें बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जल जाएंगे। इसलिए ये जो हमारी पावर सप्लाई होती है वो इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है इन कंपोनेंट्स को जितनी बेटा रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद हमारे पास एक चीज रहेगी, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के अंदर यकीनन आप लोगों ने बेटा मॉनिटर या LCD को तो देखा होगा। आज तो कल तो घरों में LCDs अवेलेबल हैं, कंप्यूटर के साथ LCD अवेलेबल हैं। जो मॉनिटर है ये पुराने दौर की बात है, वो बड़े बड़े हैवी से मॉनिटर जिनको उठाना भी बड़ा मुश्किल होता था। जब जिनका स्विच हम ऑन करते थे तो लाइट भी एक दफ़ा वो फ्लक करती थी। लेकिन आजकल हमारे पास बेटा LCDs अवेलेबल हैं, जो LEDs अवेलेबल हैं, तो उसकी शक्ल भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये बेटा देखिए इस तरह की, ये यकीनन आपने देखी होगी, लेकिन मैंने कहा था कि बेटा मैं अपने बच्चों को तमाम जो हैं पार्ट्स कंप्यूटर के वो फिजिकल दिखाता हूँ, ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर इसके लेंगे तो हम ये सारी चीज़ें आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हमें ये आइडिया हो गया कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, CPU कहाँ पे लगा होता है, रैम
कैसी होती है, वर्किंग इसकी क्या है, हार्ड डिस्क की कैसी होती है, और हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कैसी होती हैं। ठीक है, अगर आप मेरे लेफ्ट साइड में बेटा देखें तो मैंने इनके बारे में लिटिल बिट डिटेल लिखी है कि इनपुट डिवाइसेस हमारे पास वो डिवाइसेस होती हैं दैट आर यूज्ड टू इनपुट डाटा। इनपुट डाटा का क्या मतलब है बेटा कि आप कंप्यूटर के अंदर जो डाटा एंटर करते हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट। अब आप कंप्यूटर के अंदर क्या डाटा एंटर कर सकते हैं बेटा? क्या आप उसको खाना खिला सकते हैं? नहीं, आप उसको खाना तो नहीं खिला सकते। पानी पिला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम उसमें क्या इनपुट दे सकते हैं बेटा? हम उसमें टेक्स्ट ABC एज ए इनपुट दे सकते हैं, नंबर्स एज ए इनपुट दे सकते हैं, सिंबल्स एज ए इनपुट दे सकते हैं, अपनी आवाज़ को एज ए इनपुट हम कंप्यूटर में भेज सकते हैं, हम अपनी वीडियो को कंप्यूटर में बेटा भेज सकते हैं, अपनी इमेज को भेज सकते हैं। तो ये सारी डाटा की टाइप्स हैं जिनको हम कंप्यूटर में एज ए इनपुट यूज कर सकते हैं। उसके बाद बेटा CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बारे में बताया बेटा। इसको डिटेल में हमारा एक कंप्लीट टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही, दैट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद बेटा हमारे पास रैम बड़ा मेजर रोल प्ले करती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। जैसे हम हार्ड डिस्क को परमानेंट मेमोरी बेटा बोलते हैं, तो इस तरह हम रैम को टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा? ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब हम वर्क कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग वर्किंग हम कुछ भी इनपुट दे रहे होते हैं बेटा टेक्स्ट की फॉर्म में, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी जा रही होती हैं? रैम के अंदर। जब आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वो कहाँ पे ओपन होता है बेटा? परमानेंट तो वो हार्ड डिस्क में पड़ा होता है, लेकिन जब आप किसी प्रोग्राम पे डबल क्लिक करते हैं तो वो रैम में आके ओपन होता है। आपका कोई सॉन्ग है वो परमानेंट हार्ड डिस्क के अंदर बेटा पड़ा होता है, लेकिन जब आप उसको प्ले करते हैं वो रैम के अंदर आके प्ले होता है एज इट इज। बिल्कुल आपकी वीडियो भी ऐसे ही होती है। तो नेक्स्ट बेटा देखते हैं, हमारे पास हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस के अंदर जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं वो क्या करती हैं? हमें डिस्प्ले करवाती हैं। क्या डिस्प्ले करवाती हैं? जो भी प्रोग्राम हम ओपन करेंगे उनको डिस्प्ले करवाएंगे। कोई बेटा सॉन्ग ओपन करेंगे उसको डिस्प्ले करवाएगी ये डिवाइस, और कोई आप वीडियो उसको डिस्प्ले करवाएगी। आप कोई टेक्स्ट बेटा लिखेंगे तो उसको ये डिवाइस डिस्प्ले करवाएगी। तो आज हमने बेटा कंप्यूटर को कंप्लीट जो देख लिया, फिजिकली भी उसको हमने देखा, फिर उसकी लिटिल बिट वर्किंग के बारे में भी हमने डिस्कशन कर ली। तो आई होप बेटा ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। आपके फेसबुक ग्रुप के अंदर नीचे कमेंट्स का बेटा सेक्शन होता है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट योर कमेंट्स। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनली भी आपको बेटा आंसर कर सकूं। अगर मैं ना कर सका तो मैडम मैविश, शी इज़ आल्सो वर्किंग एज अ वाइस प्रिंसिपल, और वो भी हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट का हिस्सा है बेटा। प्रोफेसर आप कंप्यूटर साइंसेज हैं, वो आपको रिप्लाई कर सकती हैं। प्रोफेसर वकार मखदूम साहब आपको बेटा रिप्लाई कर सकते हैं, ही इज़ आल्सो पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। और ग्रुप्स भी बेटा आपके अवेलेबल हैं। ग्रुप्स के अंदर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी आप अपना टेक्स्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू बेटा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।